हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बेहतर होंगे। बेहतर तैयारी चल रहा होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वैद्युत ध्रुव क्या है या कहिए वैद्युत ध्रुव गुण क्या है। दोनों अलग अलग टॉपिक है प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपका बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा और मैं गारंटी देता हूँ कि हर एक चीज आपका जो होता है डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। बस इस वीडियो को देखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव, ये अगर आपको याद हो गया तो समझिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो कि मेन परिभाषा आपका है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं और आपको एकदम गारंटी मैं देता हूँ। इस वीडियो को आप लोग देख लिए ना मन से, तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। पूरा डिटेल्स इसका बताऊंगा। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रा क्या, इसका बीमा क्या, इसका प्रकृति क्या, ये सदिश है या अदिश है, ये सारा चीज बताएंगे। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको देख रहा होगा वैद्युत ध्रुव। आप लोग सोचो वैद्युत ध्रुव मतलब नाम से क्या पता चला है? वैद्युत ध्रुव मतलब कि विद्युत का दो गो ध्रुव। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा आसान प्यारे बच्चों। ठीक है, देख लो यहाँ पर आपका, देखो यहाँ पर आपका मान लीजिए दो बिंदु है, मतलब क्या वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु। वैद्युत ध्रुव देखिए नाम से आप सुनिए, वैद्युत ध्रुव मतलब कि विद्युत क्षेत्र में दो गो ध्रुव, इसे को वैद्युत ध्रुव कहा जाता है। ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। कैसे याद करना है? तो देखिए वैद्युत ध्रुव क्या होता है, जब समान परिमाण का होता है, मतलब समान परिमाण मतलब परिमाण इसका समान रहेगा लेकिन विपरीत आवेश रहेगा, मतलब एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। इस निकाय को हम लोग विद्युत ध्रुव कहेंगे। तो समान परिमाण क्या होता है, मतलब देखो समान परिमाण मतलब कि ये भी आपका क्यू है और ये भी आपका क्यू है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब समान परिमाण मतलब समान परिमाण का मतलब समान, आप लोग देख पा रहे हैं आवेश है क्योंकि विपरीत प्रकृति, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस है। ये मान लीजिए आपका माइनस से प्यार बच्चों, तो ये आपका प्लस है। ठीक है, तो इस द्विध्रुव को हम लोग क्या कहेंगे? दो द्विध्रुव कहेंगे। इसकी लंबाई जो होती है 12 होती है। कितनी होती है? तो इसकी तो लंबाई होती है प्यार बच्चों, इसकी तो लंबाई होती है, इसकी लंबाई जो होती है 12 होती है। इसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। परिभाषा सुनिए कैसे बोलना है कि समान परिमाण, देखो समान परिमाण मतलब कि इसका परिमाण समान होता है। परिमाण किसको? जो आवेश है प्यार बच्चों, इसका आवेश दोनों जगह, यहाँ पर भी आवेश है यहाँ पर भी आवेश है, मतलब कि दो समान परिमाण, दो समान समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, मतलब कि एक माइनस और एक प्लस है। तो इस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत ध्रुव कहेंगे। चलिए परिभाषा लिख देते हैं, बस हमको यही लिखना है कि समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर हो। कौन सी दूरी पर? अल्प दूरी पर। ये अल्प दूरी है प्यार बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी है, ये आपकी जो दूरी है प्यार बच्चों अल्प दूरी है। तो इस निकाय को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहेंगे। बहुत आसान है, एक बार आप भी बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये वाला आपको याद हो जाएगा वैद्युत ध्रुव, तो ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बोलना है। अब समान परिमाण मतलब क्यू दोनों तरफ पे समान परिमाण है किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब देखिए एक माइनस है एक प्लस है, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, मतलब एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब 12 पर हो। इसने काय को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा लिखते हैं। आप लोग भी साथ में बोलते चले, अगर आपको अगर याद हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि और भी बढ़िया से अगला आपको आसान हो जाए समझने में। देखिए जब समान परिमाण, यहां से लिखेंगे, जब यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब समान परिमाण, जब समान परिमाण, जब समान परिमाण क्या प्यार बच्चों, आप लोग ये बोलिए, बोलने का प्रयास कीजिए। जब समान परिमाण किंतु, या लिख सकते हैं जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति, प्रकृति के क्या प्यार बच्चों? प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर हो। क्या हो? आवेश अल्प दूरी मतलब कि अल्प दूरी माने छोटा दूरी पर हो। अल्प दूरी पर हो तो इस निकाय को क्या कहते हैं? तो इस निकाय को क्या कहेंगे प्यार बच्चों? इस निकाय को क्या कहेंगे? इस निकाय को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। देखो कितना आसान है, आप लोग एक बार और प्रयास कीजिए बोलने का।
बहुत ज्यादा आसान है प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्रुव कहते हैं। देखो एक बार और मैं आपको बताता हूँ। ये आपको याद हो गया, नहीं चल रहा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो जब समान परिमाण, जब समान परिमाण आपको दिख रहा है क्यू क्यू, ठीक है, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, समान पैमाने किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखा हो, यानी ये वाला आवेश जो आपको दिख रहा है और ये वाला जो आवेश है, इसकी जो दूरी है बहुत अल्प है, लेकिन मैंने इसको दिखाने के लिए दूरी पर लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं इसकी जो दूरी है काफी ज्यादा अल्प है। ये दोनों जो बिंदु है प्यारे बच्चों, ये माइनस क्यू प्लस क्यू जो है प्यारे बच्चों, इसकी जो दूरी है काफी ज्यादा जो है नजदीक में है। इसको मैंने दर्शाने के लिए थोड़ा दूर पर रखा, ठीक है, नामकरण के लिए मैंने दूर पर रखा। यानी कि आपको लिखना है जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर हो तो इस निकाय को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं। चलो वैद्युत ध्रुव आपको याद हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आशा है। तो आइए अब बताते हैं आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है। देखो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में बस इतना अंतर है कि इसकी जो वैद्युत ध्रुव जो है, यानी कि वैद्युत ध्रुव जो होता है दोनों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, या प्लस आवेश लीजिए या माइनस आवेश ले लीजिए। मान लीजिए मैंने प्लस क्यू आवेश को लिया, ठीक है, तो दोनों में से वैद्युत ध्रुव का, मैं इसका परिभाषा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दो ध्यान दो। वैद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मान लिया मैंने प्लस क्यू को लिया, एक आवेश का परिमाण तथा उसके दूरी के, तो या बोल सकते उसके दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत ध्रुव गुण कहेंगे। यानी कि दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इसके दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव गुण कहेंगे। दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण q और इसके लंबाई के गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहेंगे, ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी कि दोनों में से किसी एक आवेश और उसके लंबाई के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहेंगे। आशा है आपको याद हो गया, बहुत ज्यादा इजी है, आपको बोलना ही है इसमें क्या, बस यही ना बोलना है कि वैद्युत ध्रुव का, वैद्युत ध्रुव ये है, वैद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश, दोनों में से कोई भी आवेश आप लोग ले लीजिए, ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश लेंगे और इसके लंबाई के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को पी सदिश से सूचित किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए परिभाषा, ठीक है। चलिए मैं परिभाषा लिख देता हूँ, इसके बारे में और भी बहुत चीज बताएंगे, इसका बीमा कैसे निकालना, इसका मात्रा कैसे निकालना है, इसकी दिशा कैसे निकालना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे वैद्युत, क्या लिखेंगे आप लोग भी साथ में लिखिए चैट बॉक्स में, वैद्युत ध्रुव का, वैद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश, दोनों में से, दोनों में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश, दोनों में से कोई भी एक आवेश तथा उसकी दूरी के गुणन को, वैद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी, दोनों में से कोई एक आवेश तथा उसके लंबाई के गुणनफल तथा उसके, जो उसकी लंबाई का जो गुणनफल है, क्या है उसका लंबाई के गुणनफल को, गुणनफल, ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम आराम आराम से लिखना है आप लोग को। गुणनफल को क्या कहेंगे, गुणनफल को वैद्युत ध्रुव कहेंगे, क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, क्या बोलेंगे, आघूर्ण बोलेंगे, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बोलेंगे, क्योंकि इसमें उसका लंबाई का भी गुणनफल है, आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देख लीजिए एक बार और परिभाषा, वैद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश बता उसके लंबाई के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको पी सदिश से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, इसे पी सदिश से लिखते हैं, इसे पी सदिश से, यानी कि पी वेक्टर से सूचित करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, सूचित करते हैं, इतना आप लोग लिख दीजिएगा, पे सदिश से सूचित करते हैं। तो एक बात आपको कॉमन है कि पे सदिश बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बताइए, पे सदिश तो होगा प्यारे बच्चों, पे सदिश बराबर फॉर्मूला जो हो जाएगा क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो क्यों हुआ क्यू इंटू 12, तो आपको पता है कि दोनों में से किसी एक आवेश
दोनों में से किसी एक आवेश तथा उसका लंबाई के गुणनफल को, तो इसका लंबाई क्या हुआ 12 हुआ, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ये आपका फॉर्मूला, इससे आपका न्यूमेरिकल इसी से पूछा जाता है, तो इसको जो है अच्छी तरीके से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे, जैसे बीमा कैसे निकालना है, इसका मात्रक कैसे निकालना है, इसकी दिशा कैसी होती है, इसका मात्रक में मतलब जो होता है इसका मान क्या होता है, वो सारा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं इसका मात्रक कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए इसका मात्रक, यहाँ से क्या लिखूंगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या प्यार बच्चों, तो मात्रक, ठीक है। मात्रक देखो कैसे निकालना है, फार्मूला क्या आपको पता है, पी सदिश बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 12 होता है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मात्रक निकाल रहे हैं तो आवेश का मात्रक इंटू लंबाई का मात्रक, तो आवेश का मात्रक आपको पता है 80 होता है, ठीक है। और यहाँ पर लंबाई का जो बीमा होता है वो क्या होता है, लंबाई ये होता है। तो यहाँ से आपका बीमा क्या निकल गया, ए टी एल निकल गया, ठीक है। यहाँ पर ए टी और एल यहाँ से आपका निकल गया। अब मात्रक आप लोग देख लीजिए, अच्छा बीमा, अच्छा या मैंने बीमा निकाल दिया, मात्रक नाम को पहले निकालना है। देखिए मात्रक निकालना है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। देखिए बीच में आपको इस प्रकार से डैश जरूर देना है, क्योंकि अगर सटा रहेगा तो सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कुलाम मीटर लिखने के लिए बीच में डैश होना चाहिए। इसका मात्रक हो गया, इसको हिंदी में आप लोग लिख लीजिए कुलाम मीटर, गुलाम, और यहाँ से आपका मीटर, ठीक है। इसका बीमा आप लोग देख लीजिए इसी प्रकार से निकलेगा, पेज सदिश बराबर आप लोग इसी प्रकार से कीजिएगा, क्यू इंटू 12, और इसकी दिशा वगैरह भी बताना हमको। आवेश का बीमा 80 हो गया, और यहाँ से आपका इसका बीमा एल हो गया, यानी कि इसका जो बीमा हो गया ATL हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बीमा हो गया, ये आपका बीमा हुआ। और इसकी जो दिशा होते है रेन आवेश से धान आवेश की ओर होती है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसकी जो दिशा है कैसी है, माइनस से लेके प्लस तक, यानी कि ऋण आवेश से धान आवेश जो होता है इसकी दिशा होती है। इसकी दिशा आप लोग थोड़ा देख लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, दिशा देख लीजिए, फिर इसकी प्रकृति देखेंगे, सदिश है या देश है। ये जो होता है ऋणावेश से लेकर के, ठीक है। ऋणावेश जो होता है प्यारे बच्चों, ऋणावेश से, ऋणावेश देखो यहाँ पर थोड़ा छूट गया, ऋणावेश से धान आवेश होता है, ऋणावेश से धान आवेश होता है, ऋण आवेश से धान आवेश होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है प्यारे बच्चों, यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि, तो प्रकृति की बात करें तो ये आपका सदिश राशि होता है। प्रकृति जो होता है ये आपका क्या होता है, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी होता है, वैद्युत ध्रुव। और इसका मात्रक की बात करते हैं, एक और मात्रक होता है डेवाई, ठीक है। यानी कि कहिए तो एक कूलम मीटर का मान होता है, कितना मान होता है, तो हम आपको बताते हैं। एक कूलम मीटर जो होता है प्यारे बच्चों, कितना इसका मान होता है, जैसे एक कूलम मीटर जो होता है कितने के बराबर होता है, ये 3 × 10⁻29 डेवाई के बराबर होता है, ठीक है। डेवाई, ये भी थोड़ा आप लोग याद रखना, 3 × 10⁻29 डिवाई, मतलब एक डिवाई अगर पूछेगा आपसे, एक डिवाई अगर आपसे पूछेगा, एक डिवाई, ठीक है, एक डिवाई आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻29 यहाँ से कूलम मीटर, ठीक है। और डिवाई जो है इसका अन्य मात्रक है, डिवाई क्या है, डिवाई भी इसका मात्रक है, इसका मात्रक है, लिख सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से मात्रक है। तो ये आपका डेबाई बेस का मात्रक होता है। और एक किलोमीटर जो होता है 3 × 10⁻29 डेबाई के बराबर होता है। अगर एक डेबाई पूछेगा तो 1/3 × 10⁻29 डेबाई, ये आपके परीक्षा में आता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए। और बीमा मैंने बता दिया, इसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धान आवेश की ओर होती है, यही आपका वैद्युत ध्रुव गुण होता है। तो यहाँ से एक बार देख लीजिए मैंने क्या क्या आपको बताया। मैंने आपको बताया कि वैद्युत ध्रुव क्या है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में 2 गो ध्रुव, इसे को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं। मतलब इसमें कि जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर हो, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर है, तो इसने कहा को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहेंगे। ये आपका हुआ, और इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको 12 से सूचित किया जाता है वैद्युत ध्रुव को। बाकी एक क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में आता है। अब देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश
जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक आवेश मतलब मान लीजिए प्लस वाला मानेंगे, ठीक है, और इसका लंबाई जो है 12 के गुणनफल को हम लोग बाध्य आघूर्ण कहेंगे, इसको पी सदिश से सूचित करते हैं। और बाकी मैंने आपको इसका मात्रक बताया कैसे निकालना है। मात्रक देखिए पी सदिश बराबर क्यू इंटू 12, हिंदी में मैंने मात्रक को लिख दिया कूलम इंटू मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने बता दिया क्यू इंटू 12 के जरिए बीमा, तो आवेश का बीमा 80 और लंबाई का बीमा एल, और संख्या का तो कोई बीमा ही नहीं होता है, तो 80L इसका बीमा हो गया। और दिशा इसकी जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश, और इसकी जो प्रकृति होती है वो सदिश राशि होती है। आशा है प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपको जरूर से समझ में आएगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि हाँ बिल्कुल समझ में आया है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्यारे बच्चों नोट्स आप लोग ले लेंगे ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, ठीक है प्यारे बच्चों, इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ठीक है, पूरे 4 सब्जेक्ट की आप लोग तैयारी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी आपका ऑफर चल रहा है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट का। मात्र यहाँ पर आपको 300 रुपये पेमेंट लगेगा, पूरी तैयारी होगी प्यारे बच्चों, पूरा नोट्स आपको मिलेगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।